हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 18वीं लोकसभा का इलेक्शन समाप्त हो चुका है और सरकार के अपने अपने पक्ष रखे जा रहे हैं। सरकार गठबंधन की बनने की पॉसिबिलिटी 101% है और कोई इस बार चारा नहीं है। आइए उसी के संदर्भ में समझते हैं कि आपके लोकसभा क्षेत्र रायबरेली और वायनाड केरल, कहने का मतलब यह है कि जो आपके राहुल गांधी जी हैं, राहुल गांधी जी एक क्षेत्र रायबरेली से चुनाव जीते हैं, एक क्षेत्र वायनाड केरल से चुनाव जीते हैं, तो क्या राहुल गांधी जी 2 पद पे रह सकते हैं? क्या राहुल गांधी जी या कोई भी एक व्यक्ति 2 सीटों से चुनाव लड़ सकता है? अगर लड़ सकता है तो क्या दोनों सीटों पर प्रतिनिधित्व कर सकता है? इन्हीं तथ्यों को लेकर के हम आए हुए हैं। इन बातों को हम अच्छे से विस्तृत अध्ययन करते हैं, उसके बाद समझते हैं कि इस पर सुप्रीम कोर्ट की क्या राय है। मतलब यह मैटर जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना तर्क क्या रखा, इसी बात को बहुत ही विस्तृत अध्ययन करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग समझते हैं कि राहुल गांधी 2 सीटों से चुनाव जीते हैं, अब क्या होगा, मतलब कौन सी सीटों पर ये प्रतिनिधित्व करेंगे। तो सबसे पहले समझना है कि इसी तरीके का ऐसा प्रावधान हमेशा से चलता रहा है। आपके पूर्व पीएम माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी 1996 में गांधीनगर और लखनऊ दोनों जगह से चुनाव लड़े थे। गांधीनगर आपका गुजरात पड़ता है, इसी तरीके से लखनऊ उत्तर प्रदेश पड़ता है। तो गांधीनगर की सीट को इन्होंने रिक्त किया और लखनऊ की सीट पर इन्होंने अपना प्रतिनिधित्व किया। आए दिन सोनिया गांधी भी ऐसा किया था। इसी तरीके से 2014 में मोदी जी ने भी बनारस से भी चुनाव लड़ा तथा बड़ोदरा से भी चुनाव लड़े, लेकिन बनारस की सीट को क्या किए, अपने पास रखे। इसी मैटर पे या इसी सिलसिले को लेते हुए इस बार भी आपके राहुल गांधी जी की बात करेंगे तो राहुल गांधी एक आपका रायबरेली लोकसभा क्षेत्र और एक आपका क्या केरल का कौन सा क्षेत्र, वायनाड। तो केरल के वायनाड क्षेत्र से भी इस बार का लोकसभा का चुनाव लड़े और रायबरेली क्षेत्र भी लड़े। तो दोनों क्षेत्रों में चुनाव लड़े लोकसभा का और दोनों सीटें जीत भी गए। दोनों सीटें क्या कर गए, जीत गए। तो अब क्या करना पड़ेगा? क्या ये प्रावधान है कहीं पर? क्या ऐसा कोई प्रावधान है लड़ने के लिए? या अगर प्रावधान है तो क्या दोनों में से दोनों सीट रख सकते हैं, कोई एक सीट रख सकते हैं? आइए इसी बात को अच्छे तरीके से समझना है। तो आरपी एक्ट 1951 की धारा 33 का उपखंड 7 क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति 2 सीटों से चुनाव लड़ सकता है, जैसे राहुल गांधी जी ने किया। इसी तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। 2014 में मोदी जी ने भी ऐसा किया था। ऐसा सोनिया गांधी जी ने किया था। लाल कृष्ण आडवाणी ने भी किया था। कहने का मतलब है कि यह प्रचलन में है और ऐसा होता रहता है। इस बार राहुल गांधी जी भी ऐसा किए और दोनों सीटें जीत दर्ज कर लिए। तो अब बताना है कि क्या दोनों में से कौन सी सीट को रखते हैं। इसी तरीके से बात को समझना है। धारा 70 क्या कहता है कि एक समय में एक ही सीट का प्रतिनिधित्व कर सकता है। परिणाम के 14 दिन के अंदर एक सीट रिक्त करना पड़ेगा, नहीं तो दोनों सीटें रिक्त हो जाएंगी। मतलब क्या है, रिजल्ट आ गया है, राहुल गांधी दोनों सीटों से विजयी हो चुके हैं, तो इनको दोनों सीटों से जीत चुके हैं, यहाँ पे जीत दर्ज कर लिया है। इसका मतलब यह है कि अब इनको 14 दिन के अंदर यह बताना पड़ेगा कि हम किस सीट पर रहेंगे, नहीं तो दोनों सीटें रिक्त मानी जाएंगी। ऐसा रिप्रेजेंटेटिव टू द पीपल एक्ट 1951 की धारा 70 कहती है। 33 में प्रावधान है कि कोई भी एक व्यक्ति 2 सीटों से चुनाव लड़ सकता है। 70 में प्रावधान है कि भले ही चुनाव जीत गया, लेकिन वह एक ही सीट का प्रतिनिधित्व करेगा। क्लियर हुई बातें? तो यहाँ पर राहुल गांधी जी किसी एक सीट का प्रतिनिधित्व करेंगे। इनको 14 दिन के अंदर इनको बताना पड़ेगा कि मैं किस सीट से प्रतिनिधित्व करूंगा। क्लियर हुई बातें? आइए इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के पक्ष क्या हैं, क्या तर्क हैं, इनके समझते हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का तर्क देखिए, एक आपके अधिवक्ता हैं अश्विनी कुमार उपाध्याय। अश्विनी कुमार उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर दी और उस याचिका में क्या मांग किए थे? उस याचिका में मांग किए थे कि यह जो आरपी एक्ट 1951 की धारा 33 है, यह गलत या अमान्य है। क्या है? अमान्य है।
मतलब धारा 33(7) को इन्होंने क्या कहा, यह अमान्य है और क्या बताया, यह संविधान के विरुद्ध है। क्या बताया, यह संविधान के विरुद्ध है या संविधान के अगेंस्ट है। क्लियर हुई बातें। तो इस मैटर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इस याचिका को क्या कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और कहा यह काम मेरा नहीं है, ऐसा काम विधायिका कोई विधि बनाकर ही कर सकती है, विधायिका द्वारा विधि बनाकर ही किया जा सकता है। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी याचिका को खारिज कर दिया, इस याचिका को। क्लियर हुई बातें। हम आपको यह समझाना चाह रहे थे कि अश्विनी कुमार उपाध्याय जी ने कहा कि कोई भी एक व्यक्ति 2 सीटों से चुनाव लड़ रहा है, यह गलत है, यह अमान्य है, संविधान के अगेंस्ट है, संविधान के विरुद्ध है। इसी मैटर पे सुप्रीम कोर्ट में याचिका पड़ी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कह करके याचिका को खारिज कर दिया कि ऐसा काम विधायिका द्वारा विधि बनाकर ही किया जा सकता है, यह मेरे हिसाब से यह ठीक नहीं होगा। इसी मैटर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने अपनी याचिका को खारिज कर दिया और पूर्ण विराम लगा दिया। आई होप कि यह सेशन आप लोगों को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया है, यह सेशन आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया हो तो इतनी गर्मी में मेहनत करने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी न भूलें। और तब तक के लिए धन्यवाद।